प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th हिंदी। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 4 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। यह उक्ति है विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कालिदास की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास की। यह उक्ति कालिदास की है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ, नगर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढहते विश्वास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, गुणवाचक विशेषण है 3 किलो, 4, अधिक, अच्छा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अच्छा। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण अच्छा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाग्पति। वाग्पति स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है दिनकर की, निराला की, महादेवी की, अज्ञा की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर की। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, पंडित बिरजू महाराज का जन्म ईस्वी में हुआ था? 1935, 1936, 1937, 1938। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1938। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, अशुद्ध शब्द है कर्तव्य, श्रृंगार, रोशनी, दुरात्मा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, मैक्स मुलर ने किस वर्षा की अवस्था में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया? 15, 16, 17, 18। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। मैक्स मुलर ने 18 वर्ष की अवस्था में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? एफिल टावर, अवन्यो, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवन्यो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, जित जित में मैं निरखता हूँ पाठ की विधा है? साक्षात्कार, निबंध, कहानी, काव्य। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साक्षात्कार। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिरोशिमा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अ, अध, अध, अर्म। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ। अधर्म में अ उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? दुर्गाई, अई,
खाई, आई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आई। लिखाई में आई पड़ता है, पड़ता किसी शब्द के अंत में लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जही नेकु सैनप बंक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक, प्रेमधन, रसखान, घनानंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद। यह पंक्ति घनानंद की है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ? 1914, 1915, 1916, 1917। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, हिंदी के आदि कवि हैं चंदर बरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, शरद पाद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंदर बरदाई। हिंदी के आदि कवि चंदर बरदाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, साबरदया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थानी। साबरदया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की किस भूमिका है? नग्न, निर्णायक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्णायक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, रंगरप्पा था जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुआरी। रंगरप्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोटी ताजी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक, पिता, माँ, बहन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिता। लेखक के घर में मछली उनके पिता खाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसा चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैसा चुराने का। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं? नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, वीरेन डंगवाल, रेनन मारिया रिल्के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेनन मारिया रिल्के। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है? राजपूत, पवनपुत्र, वनवास, चौराहा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौराहा। चौराहा तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, अवयवी समास में किस पद का प्रधानता होती है? पूर्व, उत्तर, दोनों, सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व। अवयवी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, शुद्ध शब्द है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिलाषा। अभिलाषा शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, घनानंद कवि है? रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, छायावादी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीतिमुक्त। घनानंद रीतिमुक्त धारा के एक महान कवि हैं। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 29, जन्म से ही पागल है लक्ष्मी, पापाती, सीता, मंगू। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पापाती। जन्म से ही पागल पापाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माँ ने। लेखक को मछली खाने से मना उनकी माँ ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया, यानी देहांत हो गया? 9.5, 10, 12, 13। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.5। पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे तो उनके पिता का मृत्यु हो गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स मुल्लर को। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुल्लर को कहा था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, दही वाली मंगामा पाठ के लेखक है श्रीनिवास, साबरदैया, सुजाता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनिवास। दही वाली मंगामा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, स्वर संधि का उदाहरण है वाग्देवी, आच्छादन, वस्तु पुनर्जन्म। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वधुत्व। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, ललित निबंध है मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, स्वरनाम का भेद है संबंधवाचक, दरवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंधवाचक। स्वरनाम का भेद है संबंधवाचक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, 3 बेटे की माँ है मंगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पापाती। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीता। 3 बेटे की माँ सीता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में स्वरनाम है वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को स्वरनाम कहा जाता है। वह स्वरनाम के बदले में संज्ञा के बदले में आया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, रामधारी सिंह दिनकर का रचित पाठ है हिरोशिमा, जनतर का जन्म, भारत माता, मछली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनतंत्र का जन्म। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।